ओम श्री परमात्मने नमः। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भगवान विष्णु के महान अनुयायी 12 संतों का एक समूह थे। वह समूह अलवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन संतों ने न केवल भगवान विष्णु पर काव्य रचना की, बल्कि वैष्णव परंपरा को फैलाने के लिए भी यात्राएं की। समय के साथ अलवर ग्रुप के संतों ने भगवान विष्णु के लिए 108 मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने 108 स्थानों को सूचीबद्ध किया, नाल ईर दिव्य प्रबंधम, और इसे दिव्य देशम नाम दिया। उनके अनुसार इन पवित्र स्थानों पर भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली होंगे और आने वाले भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अधिकांश दिव्य देशम क्षेत्र भारत के दक्षिण में स्थित है और कुछ उत्तर भारत में स्थित है। मैं आपको दिव्य देशम के रूप में सूचीबद्ध एक ऐसे ही दिव्य स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और जहाँ भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली रूप में विराजमान माने जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अरविंद। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम इस वीडियो में नैमिषारण्य के साथ साथ उससे जुड़े अन्य तीर्थों के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हजारों ऋषियों का तपोस्थली नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सीतापुर से 20 मील की दूरी पर यह प्राचीन तीर्थ स्थान है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराण के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्याय अनुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सौती उग्रसर्वा ने यही ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थी। पुराणों और महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहां 88 सहर्ष ऋषिश्वरों को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। नैमिष नाम की व्युत्पत्ति के विषय में वराह पुराण में यह निर्देश है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करके उस समय भगवान ने गौरमुख मुनि से कहा कि मैंने एक निमिष में ही इस दानव सेना का संहार किया है, इसलिए भविष्य में इस अरण्य को लोग नैमिषारण्य कहेंगे। वाल्मीकि रामायण से भी ज्ञात होता है कि यह पवित्र स्थली गोमती नदी के तट पर स्थित थी, जैसा कि आज भी स्थित है, जिसमें श्री राम का अश्वमेध यज्ञ के लिए नैमिषारण्य जाने का उल्लेख है। रघुवंश में भी नैमिष का वर्णन है, जिससे अयोध्या के नरेशों का वृद्धावस्था में नैमिषारण्य जाकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने की परंपरा का पता चलता है। वाराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु, कूर्म, पद्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी अर्थात हाल, बाहरी परिधि यही गिरी थी, इसलिए यह नैमिषारण्य कहलाया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फल निमिष के कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। व्युत्पत्ति के विषय में तीसरा मत यह है कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार असुरों के दलन के अवसर पर भगवान विष्णु के चक्र की निमी नैमिष में गिरी थी। किंतु दूसरे आख्यान के अनुसार जब देवताओं का दल महादेव के नेतृत्व में ब्रह्मा के पास असुरों के आतंक से पीड़ित होकर पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा और उन्हें वह स्थान तपस्या के लिए निर्देशित किया जहां चक्र गिरा। नैमिषारण्य का प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। महर्षि शौनक के मन में दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ इस चक्र की नेमी अर्थात बाहरी परिधि गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ 88 सहर्ष ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया। जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के
वाम तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। शौनक जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई। द्वापर में श्री बलराम जी यहाँ पधारे थे। भूल से उनके द्वारा लोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रसर्वा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्ता हों और ऋषियों को सताने वाले राक्षस बलबल को वध किया। संपूर्ण भारत की यात्राएं करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ उन्होंने यज्ञ किया। नैमिषारण्य तीर्थ अंतर्गत कई प्राचीन पौराणिक धर्म स्थल देवस्थल हैं, जिनमें मुख्यतः चक्र तीर्थ, माँ ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, मनु शत्रुपा तपह स्थली, हनुमानगढ़ी, काशी कुंड तीर्थ, देवपुरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, रुद्रावर्त तीर्थ, देवेश्वर, संत आपा नारायण स्वामी समाधि स्थल, चार धाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, काली पीठ प्रमुख दर्शनीय स्थल है। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ है। यहाँ एक सरोवर है जिसका मध्य भाग गोलाकार है और उससे बराबर जल निकलता रहता है। उस मध्य के घेरे के बाहर स्नान करने का घेरा है। यही नैमिषारण्य का मुख्य तीर्थ है। नैमिष में चक्र गिरा, अतः वह स्थल आज भी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। चक्र तीर्थ षटकोणीय है, व्यास 122 फुट है। पवित्र जल नीचे के स्रोतों से आता है और एक नाले के द्वारा बाहर की ओर बहता रहता है, जिसे गोदावरी नाला कहते हैं। इसके किनारे अनेक मंदिर है। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ का बड़ी महिमा है। इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना जीव का जीवन भी कभी सफल नहीं होता। दधीची कुंड या मिश्रित तीर्थ नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर मिश्रित तीर्थ है। वृत्तासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्र आदि देवताओं ने महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों के दान के लिए निवेदन किया, तो महर्षि दधीची ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आवाहन किया। तो समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों ने एक सरोवर में मिश्रण हुए महर्षि दधीची ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीची कुंड या मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और समस्त देवताओं ने 84 कोस के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीची ने सभी देवताओं का दर्शन किया। परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दिया। तब से समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त देवता 33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोस परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से आते हैं। परिक्रमा व दर्शनीय स्थल नैमिषारण्य की परिक्रमा 84 कोस की है। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा को प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। नैमिषारण्य की छोटी अंतर्वेदी में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं। पंचप्रयाग यह पक्का सरोवर है। इसके किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। ललिता देवी मंदिर पुराणों में नैमिषारण्य में लिंग धारिणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन अब यह ललिता देवी के नाम से विख्यात है। देवी भागवत में भी श्लोक है कि वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिष लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी कामुका गंधमादने। नैमिषारण्य में ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। देवी भागवत में लिखा है कि दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को न सह सकी और आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब भगवान शंकर जी ने अपने गणों के साथ यज्ञ को नष्ट कर डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। उनके नरसंहार से विरत न होते देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले। शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी पीठ बने। नैमिषारण्य में सती जी का हृदय गिरा था, जिससे यह स्थान भी सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर चक्र तीर्थ ललिता देवी मार्ग से
आधा किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन शिव धाम है, जहाँ के बारे में मान्यता है कि सावन मास में 1 माह तक यहाँ निरंतर दर्शन करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। नैमिष स्थित काशी तीर्थ के निकट स्थित भोले बाबा का पवित्र धाम काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति वाराणसी में जाकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन न कर सके, उसे यहाँ दर्शन करने से पूरा फल मिलता है। इसके अलावा इस स्थान पर मां अन्नपूर्णा देवी का भी मंदिर है, जो वाराणसी में अन्नपूर्णा दर्शन के समान ही फल प्रदान करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट नैमिष के परम संत आपा नारायण स्वामी की समाधि स्थल है। यह नैमिष के परम विरक्त संत हुए। आपा नारायण स्वामी ने यहाँ तपस्यारत रहते हुए विश्व कल्याण के लिए जीवित समाधि ली। व्यास सुखदेव के स्थान एक मंदिर में भीतर सुखदेव जी और बाहर व्यास जी की गद्दी है तथा पास में मनु और शत्रुपा के चबूतरे हैं। दशाश्वमेध टीला, टीले पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां हैं। पांडव किला, एक टीले पर मंदिर में श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां हैं। चारों धाम मंदिर भारत के चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चारों धाम मंदिर, नैमिषारण्य में महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित चारों धाम, जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम एक साथ दर्शन। सूत जी का स्थान, एक मंदिर में सूत जी की गद्दी है, वहीं राधा कृष्ण और बलराम जी की मूर्तियां हैं। यहाँ स्वामी श्री नारद नंद जी महाराज का आश्रम तथा एक ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। धारणा है कलयुग में समस्त तीर्थ नैमिष क्षेत्र में ही निवास करते हैं। त्रिशक्ति मंदिर भी देखने योग्य है। इसमें दक्षिण भारत की कलाकृति देखने लायक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।